कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकापन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने का मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों की रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत में से रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जान तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सर नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, के बजै छी? उपेंद्र कुमार यादव। उपेंद्र कुमार यादव जी छथि। उपेंद्र कुमार यादव जी तेसर कॉलर। हाँ, अहाँ तेसर कॉलर। Yes. और उपेंद्र कुमार यादव जी अखन तक में अगर एग्जैक्ट नंबर कहल जाए तो अखन तक में उपेंद्र कुमार यादव जी 6 से 6टा रिचार्ज, अखन तक 20म पुरस्कार वितरण तक में 6 से 6टा रिचार्ज बराबर के गिफ्ट प्राप्त क क सर्वोत्कृष्ट सहभागी के रूप में अपन नाम दर्ता करेने छथिन। 5 से 55टा प्रश्न के उत्तर देला पर सर्टिफिकेट प्राप्त होइ छै, जे अखन ओहि के रिकॉर्ड उपेंद्र यादव जी के नाम से दर्ज भेल छनि। और एहि बेर से कविता के कार्यक्रम तो ऑलरेडी छैहे, कथा के कार्यक्रम से हो 2.5 मिनट के कथा कह पड़ते। लिख कर लेबै तो किछ कम, लिखले चीज अगर मजवानी सुनेबै तो ओहि में कुछ थप भ सकै छै, लेकिन कथा अहाँ सब अपने मन से नहीं। एहिठमन 10टा टॉपिक छै, ओहि 10टा टॉपिक में से अहाँ के एकटा टॉपिक लेबऽ पड़तै कथा के। अधिकतम केते रिचार्ज 2.5 मिनट में? अधिकतम केते रिचार्ज? 2.5 मिनट में 2टा रिचार्ज जी। कविता में कते है सर अधिकतम रिचार्ज? 2.5। 2.5टा? हाँ हाँ, 2.5। कविता में 1.5। कविता 2 मिनट के, कविता में 1.5। कथा 2.5 मिनट के, 2टा रिचार्ज। और स्पीच 3 मिनट के, वही में 2.5। 2.5। 1.5, 2, 2.5, समय 2, 2.5, 3। जी जी। अहाँ के कथा के शीर्षक कह दी। जिसके पैर न फटे बेमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसके पैर दोसर वो क्या जाने पीर पर आई। दोसर, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। कोनो भाषा में अहाँ सब अपन स्टोरी आनि सकै छी, मौजबानी कहला पर बेसी भ सकै छै जी। तेकर बाद जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जी। तेकर बाद चलि गेल अछि विनाश काले विपरीत बुद्धि। एकटा कते ले राम राज्य रहले। राम राज्य चलि गेले। राम राज्य चलि गेले। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तेकर बाद हुने बिरुआ को चिल्लो पात। जी। अभी एक टॉपिक देल है सर, गेल है। हाँ। तेकर बाद न्याउरी मूसा शिशु र सर्प। न्याउरी मूसा र सर्प। शिशु र सर्प। न्याउरी मूसा शिशु र सर्प। तेकर बाद राजा जनक।
जी राजा जनक, तकर बाद कबीर, कबीर, तकर बाद विद्यापति, विद्यापति, तकर बाद वाल्मीकि। वाल्मीकि। ई व्यक्ति सब जे कहने छी ते व्यक्ति सब के बारे में जीवनी आ योगदान कह पड़ते, लिखा पड़ते, चाहे कह पड़ते। वो कथा नहीं, जना विद्यापति के कथा नहीं, वाल्मीकि के कथा नहीं। कथा वो सब तो कथा के रूप में यह भेले हुनकर जीवनी और योगदान। जीवनी और योगदान। और तो जना ग्रुप स्टोरी, ग्रुप स्टोरी में जना ईमानदार विद्यार्थी छलिए से पहिलका बेर में 21 पुरस्कार वितरण में संगत अनुसार को फल। ग्रुप स्टोरी में संगत अनुसार को फल। हाँ, आई में समय भेटते 1 मिनट अधिकतम। एगो संगत गुना को फल वह चीज भेले। हाँ, संगत गुना को फल वह चीज भेले, संगत गुना को फल। ये तो इन्हें अलग अलग रिचार्ज मतलब पा सके थे। हाँ, सब ग्रुप वाला अलग 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 से। ई सामुदायिक कथा में तो सामुदायिक कथा में जेकर सबसे नीक रहते तेकरा जी, जकरा सबसे नीक चाहे 2-3 टा नीक रहते तो 2-3 टा के भ सकै छै वो देखला पर। जी हाँ, आब अहाँ के हम सबसे पहले 11 टॉपिक की सर मात्र कथा में 11 टा टॉपिक की कथा के मतलब कथा 11 टा जी, वही 11 टा में से चुना पड़ते। और तेकर बाद और अहाँ के टॉपिक कथा के टॉपिक कह दिलौं। आब अहाँ जते नहीं कहबै तो ओ आब अहाँ के अपने कह पड़त। अब के अलावा हम नहीं कहब। अभी मतलब सिलेक्ट करे के। हाँ, सिलेक्ट करे के सर रह दे जाने वाली हमर कनी फरक धारा के न्याउरी मूसा शिशुर सर पर ले। ठीक है, न्याउरी मूसा शिशुर सर पर। न्याउरी मारी पशु तो हम सब कक्षा 3 में पढ़ले रही सर। 2000 वो है कथा है जी 2049 में पढ़ले रही। हाँ हाँ, वह कथा जी। अपने के टॉपिक में फर्क कनी बना दिल गेल है सब लेके। हाँ हाँ जी ले। अब हम अहाँ के उज्जवल जी और प्रमिला जी के सेहो मैसेज दऽ देबनि। और इंस्टेंटली अगर क्यों टॉपिक नहीं चुनते ना तो 0.1 में माइनस भ जेते जतेक अति तै में। जना अभी कहले नहीं कल के तब। हाँ, तखन 0.10 जतेक अतै जते मूल्यांकन भेल रहते तै में से -0.1 हेतै। हमर तो दोनों ही एकदम करेंटली भ गेलै, कविता और यह। हाँ, अहाँ के कवितो भ गेलै, कथो भ गेलै। अहाँ ऑलरेडी स्पीच के ऑलरेडी कहिए देने छियै जी। कविता रामायण रामायण के कहने छियै। कविता अथी के स्पीच मानव मूल्य मान्यता में आधारित शिक्षा को परिहार्यता। जी जी ठीक है। आब अहाँ के हम नाम दर्ता कर रहल छी। नाम दर्ता कर रहल छी और बाकी वीडियो सब सेहो अहाँ पठबैत रहब। आब ई छथि उपेंद्र यादव जी। 600 से बेसी रिचार्ज बराबर के उपहार प्राप्त क चुकल छथिन 20म पुरस्कार वितरण तक। और हिनकर मोबाइल नंबर भ गेलनि 98 076 43 976। सोनुखरा 1 में राष्ट्रीय आधारित विद्यालय में ये थाई शिक्षक छथिन। और घर भ गेलनि हिनकर रघुनाथपुर सोनमा गाँव पालिका वार्ड नंबर 3। सेवाश्रम नेपाल के जेना सिस्टम छै, पहिल प्रश्न हम सब
पद पद मिलान मिलान के प्रश्न रखे छिए और अई पद मिलान में पद मिलान में हम पहिल प्रश्न राख जा रहल छी उपेंद्र जी से ई बढ़िया से वही प्रश्न के श्रवण करता सर ये देगा 128वां एपिसोड है। हैं? 128वां एपिसोड आई है। हाँ 128 देगा जी देगा देगा वैसा वैसा कर्म कर्म इंसान इंसान मत मत फल का फल का कर्म कर्म सर भगवान भगवान फल फल करेगा करेगा जैसा जैसा करना करना इच्छा इच्छा किए जा किए किए जा किए जा कहू तो देगा वैसा कर्म इंसान मत फल का कर्म भगवान फल करेगा जैसा करना इच्छा किए जा। कहू सर जैसा कर्म करेगा वैसा फल जैसा कर्म पकड़ेगा वैसा फल देगा भगवान फल का इच्छा मत कर इंसान। सब शब्द सब चल आल में ये सब शब्द चल आल जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान फल का इच्छा मत कर इंसान। कर्म कत गेले कर्म कहली ना जैसा कर्म जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान फल का इच्छा मत कर इंसान। कर्म दू ठाम छै ने सर तो वह तो कहलिए जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान फल का इच्छा मत कर इंसान। दूटा कर्म चल एले जी नहीं एले दूटा कर्म जी जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान फल का इच्छा मत कर इंसान। दूटा कर्म छै ओहिमे जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान समय फल का वेस्ट भऽ रहल कर्म से शुरू करू आ भगवान में अंत करू। कर्म किए जा फल का इच्छा मत कर इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मत कर नहीं मत करना फिर कहो मत करना कर्म किए जा इंसान कर्म किए जा फल का इच्छा मत कर इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म किए जा फल का इच्छा मत करना इंसान जैसा कर्म किएगा वैसा फल करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। 0.5 सर में गलत भ गेलै छै। हाँ गलत नहीं भ गेलै तऽ अहाँके बहुत हिंट देव पड़लै बहुत बेर कह पड़लै 0.5। आब दोसर प्रश्न
दोसर प्रश्न में अहाँ के आब जीव जंतु के प्रश्न हम कर जा रहल छी। जी विकल्प लिखू। सर्प डेढ़ नहीं विकल्प फिर विकल्प 150 150 250 250 350 450 350 450 550 550 भन्नुहोस् त। 150 250 350 450 550 सन् 2022 सम्म नेपालमा बाघको सङ्ख्या कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको थियो? सन् 2022 सम्म नेपालमा बाघको सङ्ख्या कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको थियो? ल यो भयो पास। अब भन्नुहोस्। 350 मिलेन। यसको सही आंसर हो 250। ल अर्को यो भयो पास। अर्को प्रश्न ल विकल्प 1000 1000 2000 2000 3000 3000 4000 5000 ल भन्नुहोस् त। 1000 2000 3000 4000 5000 नेपालमा फूल नफुल्ने बिरुवाको प्रकार कतिवटा छ? फूल नफुल्ने र फूल फुल्ने फूल फूल नफुल्ने मात्र फूल नफुल्ने ल यो यो 1000 1000 1000 गलत भयो। यो त गलत भयो। ल अब भन्नुहोस्। यो 2000 मिलेन। 5000 नेपालमा फूल नफुल्ने बिरुवाको प्रकार 5000। 5000 ल अर्को ल विकल्प चमेरो कीवी शुतुरमुर्ग तित्रा चित्रा की तित्रा चित्रा हो भन्नुहोस् त। चमेरो कीवी शुतुरमुर्ग चित्रा चारवटा मात्रै हो त। चमेरो कीवी शुतुरमुर्ग र चित्रा अनि अस्ट्रिच भनेको थिए नि अगाडि। अस्ट्रिच सुरु कहाँ भन्नुभयो? सुरुमा हो। सुरुमा अस्ट्रिच पनि लेख्नुहोस्। अस्ट्रिच चमेरो कीवी शुतुरमुर्ग र चित्रा तित्रा त ए तित्रा ल विकल्प मध्ये सबभन्दा बढी फूल पार्ने चरा कुन हो? यो ल यो भयो पास। अब भन्नुहोस्। शुतुरमुर्ग मिलेन। अस्ट्रिच छ। अब पास भनिसक्नु भएको छ। गलत भए पनि यसको
माइनस हुँदैन। सबभन्दा बढी फुल पार्ने विकल्प मध्ये तित्रा। ल अब अर्को प्रश्न यसमा 0.2 नम्बर आउँछ। गलत भएपछि -0.2, सही भएपछि 0.2। दिएको विकल्प मध्ये सबभन्दा ठुलो चरा कुन हो? ऑस्ट्रिच। ल ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ। ल अर्को प्रश्न 12.3, 12.3, 14.3, 14.3, 16.3, 18.3, 20.3 हो। 20.3। फेरि भन्नुहोस् त। 12.3, 14.3, 16.3, 18.3, 20.3। ल विकल्प दिएको विकल्पहरूमध्ये मिथेन ग्यासले कति प्रतिशत रेडिएसन शोष्ने गर्दछ? ल यो भयो पास। अब भन्नुहोस्। यो 20.3 मिलेन। पास भनिसक्नु भएको छ, फरक पर्दैन। 12.3 मिलेन। 16.3। ल अर्को प्रश्न ल विकल्प टिप्नुहोस्। सबभन्दा पहिलो विकल्प रेफ्रिजरेटर, अर्को एयर कंडीशनर, अर्को फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, अर्को एडहेसिव, अर्को एरोसोल। ल भन्नुहोस् त। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फायर एक्सटिंग्विशर अनि एडहेसिव, एरोसोल। ल अब यो विकल्प मध्ये ओजोन तह विनाश गर्ने ग्यासहरूको उत्पादन केबाट हुन्छ? रेफ्रिजरेटर। फेरि एक पटक चान्स दिन्छु। हजुर, फेरि एक पटक चान्स दिन्छु। यो गलत भयो। ल तपाईको आन्सर आयो 0.2। रेफ्रिजरेटर त भनेको त। त्यही त भनेको छु, आन्सर भयो 0.2 आन्सर पाउनुभयो। सबै हो। चान्स दिया थियो नि, सबै हो। रेफ्रिजरेटर पनि हो, एयर कंडीशनर पनि हो, फायर एक्सटिंग्विशर पनि हो, एडहेसिव पनि हो, अर्को एरोसोल पनि हो। ल
अर्को अर्को विकल्प विकल्प 1955 1955 1965 1965 1975 1975 1985 1995 भन्नुहोस् 1955 1965 1975 1985 1995 ल सर्वप्रथम दक्षिण ध्रुवमा ओजोन तहमा पाल परेको देखिएको थियो। सर्वप्रथम दक्षिण ध्रुवमा ओजोन तहमा पाल परेको देखिएको थियो। त्यो कति इस्वीमा देखिएको थियो? कति इस्वीमा? हो ल यो भयो पास। अब भन्नुहोस्। 1995 मिलेन। 1985 यसको सही आंसर हो 1985। ल अर्को प्रश्न विकल्प टिप्नुस्। हजुर। विकल्प 5.83 वर्ग किलोमीटर। 5.38 5.83 हो। 10.83 10.83 15.83 20.83 25.83 5, 10, 15, 20, 25 भन्नुहोस् त फेरि। हजुर। 5.83 10.83 15.83 20.83 25.83 ठीक। विकल्प मध्ये रारा तालको क्षेत्रफल कति हो? ल यो भयो पास। अब भन्नुहोस्। यो 10.83 मिलेन 15.83 हो। 15। ल यो भयो पास। कति भयो सर? 25 कि 15? 15। ल अर्को प्रश्न विकल्प टिप्नुस्। विकल्प भन्नुस्। जनवरी 3 फेब्रुअरी 3 मार्च 3 अप्रिल 3 मई 3 हो। ल भन्नुहोस् त। जनवरी 3 फेब्रुअरी 3 मार्च 3 अप्रिल 3 और मई 3। ल विकल्पहरू मध्ये विश्व वन्यजन्तु दिवस कति तारिखको मनाइन्छ? ल यो भयो पास। अब भन्नुहोस्। यो मई 3 मिलेन। यसको सही आंसर हो मार्च 3 हो। मार्च 3
ल अर्को प्रश्न 20, 50, 90, 140, 180। 30, 50, 90, 140, 180। 140, 180। ल भन्नुहोस् त। 30, 50, 90, 140, 180। 20, 50, 90। 20, 50, 90, 140, 180। भन्नुहोस् न फेरि। 20, 50, 90, 140, 180। ल साधारणतया कुराकानी गर्दाखेरि कति डेसिबलको ध्वनि निस्किने गर्दछ? कति डेसिबलको हल्ला हुने गर्दछ कुराकानी गर्दा? यो 20 डेसिबल। मिलेन। ल अर्को भन्नुहोस्। यो 50। ल ठीक छ। अर्को प्रश्न उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी हो। दक्षिणी प्रशांत महासागर। पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, मध्य प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर और मध्य प्रशांत महासागर। ल विश्व को सबैभन्दा प्रदूषित महासागर को भूभाग कुन हो? उत्तरी। ल कसरी भन्नुभयो त यो? हजुर कसरी भन्नु? यो अनुमानै गरेको। अब भने बीचको त पानी हुन्छ, त्यहाँ कसरी अब साइडै हुन्छ, अब साइड हिसाबले। हो अंदाज त राम्रो मिल्या छ, सही अंदाज मिल्या छ। भगवानको कृपा बर्सिरहेछ तपाईमाथि। अर्को प्रश्न ल टिप्नुस्। हजुर 64,578। 64,578। 578। ल 70,578। 70,578। 76,578। 76,578। 82,578। 82,578। 88,578। 88,578। भन्नुहोस् त। 64,578, 70,578, 76,578, 82,578, 88,578। ल विकल्प मध्ये नेपाल को कुल जनसंख्या 2,91,00,000 कति हजार हो? ल यो 64 वाला कति? 64,778। 64 578। 64,578। ल फेरि भगवानको कृपा बर्सियो तपाईमाथि। पहिलो विकल्प हो ठीक छ। 2,91,64,578।
ल अर्को अर्को प्रश्न हजुर अर्को प्रश्न ल टिप्नुहोस्। हजुर 22.17 22.17 33.17 33.17 44.17 44.17 55.17 55.17 66.17 66.17 भन्नुहोस् त। 22.17 33.17 44.17 55.17 66.17 नेपाल 2078 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा नगरपालिकामा बस्ने जनसङ्ख्याको प्रतिशत कति हो? ल यो भयो 55.70%। मिलेन मिलेन। अब भन्नुहोस्। सरले पास भन्नुभएको थिएन। थिएन, कहाँ पास भने थिए? मेरो मुखबाट पास निस्कनुभन्दा अगाडि नै तपाईँ प्रयास गरिहाल्नुभयो। ल अर्को भन्नुहोस्। यो 66.70 66.17 ल ठिक छ सर, यो ठिक छ। यो ठिक छ। यो ठिक बेठिक त अब म भन्थे, तपाईँ अगाडि नै सोध्नुभयो। ल सजिलो प्रश्न आयो तपाईँको भाग्यमा। हजुर जानकीजीले के गर्नुहुन्छ? हजुर ल 72.3 72.3 74.3 74.3 76.3 78.3 90.3 80.3 सरी 80.3 भन्नुहोस् त फेरि। 72.3 74.3 76.3 78.3 80.3 ल म के प्रश्न गर्दैछु थाहा छ? यो नगरपालिकामा कति जनसङ्ख्या थियो? 2078 को जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता दर कति हो? ल यो भयो पास। अब भन्नुहोस्। 76.3 0.1 ल अर्को प्रश्न अर्को प्रश्न ल अर्को प्रश्न आधा प्रतिशत आधा प्रतिशत हो आधा प्रतिशत आधा प्रतिशत 10.5% 10.5% 20.5 20.5 30.5 30.30 40 ल भन्नुहोस् त। 40 आधा प्रतिशत 10.5% 20.5% 30.30% 40%। नेपालमा खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग गर्ने परिवारको प्रतिशत कति हो? ल यो भयो पास। 20.5% मिलेन। तपाईको घरमा खाना बिजुलीमा पाक्छ कि ग्यासमा कि चुलोमा कि दाउरामा? ग्यासमा। नेपालमा अब त त्यो एन्सर गलत भयो। अर्को एन्सर भन्नुहोस्। हजुर अर्को एन्सर भन्नुहोस् न। अब 10%। 10 10.5 आधा प्रतिशत ल
यो भयो पास। पास भएपछि 10:30। ल फोन राख्नुहोस्। सर नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, के बजै छी? उपेंद्र कुमार यादव।